बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले 14 अगस्त 2022 इंडिपेंडेंस डे गुजरा है। नून लीग की बोंगियाँ अगर आप देखें तो मरियम औरंगज़ेब जो है वो सबसे ज़्यादा मीडिया टॉक करती हैं। उनकी जो है वो मिनिस्टर भी आप कह लें, जो नशरियात की, इतलात की, तो वो चूँकि उन्होंने सबसे ज़्यादा अखबारों पे भी आने का शौक़ है और मीडिया पे भी आने का उनका शौक़ है, तो वो उनकी ज़ुबान से बोंगियाँ अक्सर निकल जाती हैं। 1951 में लियाकत अली खान शहीद हो गए थे और 54 में 1951 में लियाकत अली खान शहीद हुए थे। और 1954 में यानी 1954 में वो कह रही हैं कि जी लियाकत अली खान ने जो तरन्नुम यानी नेशनल एंथम का जो किया था, एक उन्होंने 1954 में किया था और एक अब जो है 2022 में आज शहबाज शरीफ कर रहा है। कोई आगे सहाफ़ी जो खड़ा है वो उनसे एटलीस्ट ये तो पूछे कि 3 साल पहले मरा हुआ शख्स 1954 में कैसे जो है वो नेशनल एंथम को वो जो है वो उसकी यानी जो उसका लिरिक्स है उसको बना सकता है। दूसरा फिर इसमें यह है कि 14 अगस्त को जो फंक्शन हुआ, जो तकरीब हुई, उसमें आप लोगों ने देखा कि 1.1 बिलियन यानी 1 अरब और 10 करोड़ रुपए के करीब जो है वो पाकिस्तानी जो बैतुल माल है या पाकिस्तानी कौमी खजाना है उस पर पहुंच पड़ा। अब मुझे बताया जाए कि इसकी क्या ज़रूरत है। आप एक छोटी तकरीब भी कर सकते हैं। आप इतने उधर मौसीकी की महफिल, मैं अब वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि फ़ीमेल्स भी देखती हैं, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन हमने जो है वो शर्म का पहलू और इज़्ज़त का पहलू अपने हाथ से नहीं छोड़ना। हमें तनकीद ज़रूर करनी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर और एक दायरे के अंदर रहते हुए। वहाँ पे एक मैंने शख्स को देखा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे वहाँ बैठे थे। वो जब पीटीआई के जलसे होते थे वहाँ पे, जब ख़वातीन भी ज़ाहिर शिरकत करती थी, नून लीग के भी शिरकत होती है ख़वातीन के जलसों में, तो वो फजलुर रहमान का फौरी फतवा आ जाता था कि ये देखें यहूदी एजेंट है, ये लड़कियों को नचा रहा है और मैं इस तरफ नहीं आना चाहता, लड़कियों को नचा रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो हमने भी देखा कि जब उनके बेटे जो हैं बड़े लाइव फ्रंट डेस्क पे बैठ के शहबाज शरीफ के साथ बड़े गौर से आंखें फाड़ के देख रहे हैं, तो एटलीस्ट यार इनके फादर जो हैं ये कहते थे, इन फजलुर रहमान के अब्बू जी जो हैं वो कहते थे कि जी पाकिस्तान, शुक्र अल्लाह का हम पाकिस्तान बनाने के अमल में शामिल नहीं थे, यानी इस गुनाह में हम लोग शामिल नहीं थे। उसका बेटा जो है ये लस्सियाँ पीता है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है। मुझे एक लफ्ज़ बता दें या एक पॉइंट बता दें जिसमें इन्होंने जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई बात की हो, तो इसका बेटा जो है फिर मज़े ले रहा है सियासत के या इस हुकूमत के। तो ये भाई ये चीज़ दिखाने की और होती हैं, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये हमारे सामने कुछ और बनते हैं, अंदर खाते गेम ही और चल रही होती हैं, ये हमें नहीं पता होता। जो कहते थे कि जी गाने सुनना हराम है, ये वो है, तो आज खुद ही वो देख रहे हैं, लाइव देख रहा है। मेरी बात ये मकसद करने का ये है कि 1.1 बिलियन वो किसने देना है, वो किस से पूछ के या किस जिम्मेदारी के साथ। अगर इनकी जेब से एक अरब रुपया निकाल लिया जाए तो इनको वैसे मौत पड़ जाती है कि जी वो नवाज शरीफ कहते थे, अच्छा मुझे तो पता ही अब चला है कि जी वकीलों की इतनी जो है वो ज़्यादा फीस होती है, मैं तो गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करूँ, ये कैसे होगा। तो अब जो है ये जब कौमी खजाने पे बैठते हैं तो इसको अपने बाप का माल समझ लेते हैं। और फिर मुझे ज़्यादा अफसोस अगेन इस बात पे है कि ये मुवाजना करते हैं इमरान खान के साथ। जी उसने तोशा खाना घड़ी जो है वो 35 लाख की थी तो उसने 13 लाख दे दिया या 15 लाख दे दिया, या 1 करोड़ की घड़ी थी, तो इस तरह के केसेस चलाते हैं ये। और ख़ुद ये देखें अपने मज़े के लिए या अपनी रिफ्रेशमेंट्स के लिए अपने किस तरह के जो हैं वो घड़े इनके, जो जब 2013 में इनकी हुकूमत थी, आपको यार शायद याद है कि नहीं, मैं आपको याद करवाऊँ, इनकी जब हुकूमत थी तो मरी से बन के जाते थे जो हैं वो नाश्ते पक के जाते थे इस्लामाबाद से मरी हेलीकॉप्टर पे, सरकारी पैसों पे, हमारे टैक्स के खर्चे पे। फिर जो है वो 2008 में हुकूमत है तो जरदारी साहब को भिंडी जी बहुत पसंद है, तो भिंडी जो है वो सिंध से उठती थी, इस्लामाबाद भिंडी जाती थी जी पक के। किस बिहाफ पे या किस अथॉरिटी से आप लेके जा रहे हैं हमारे पैसों से यार। एटलीस्ट मैं अब ज़्यादा खुल जाऊँगा तो फिर वो नोटिस भी आ जाते हैं। अब आप देखें इन लोगों ने जो भी उनके खिलाफ अब फासिस्ट, मैंने इससे पहले, मुझे भी कोई 25-30 साल हो गए हैं, मैंने आज से पहले कभी इस तरह की जो है वो हुकूमत नहीं देखी, इतना इस लेवल तक गिर जाना कि जो भी आपको शख्स आपके खिलाफ बोलता है आप उसको उठा के ले जाते हैं। सोशल मीडिया के कितने कारकुनान को आपने पकड़ लिया है। आप शहबाज गिल के साथ क्या कर रहे हैं ये तो वो जब छूट के आएगा तब पता चलेगा। फिर आपने इमरान रियाज खान को जो है वो एक्सप्रेस पे ऑनर नहीं होने दिया, फिर आपने एयर अवे को बंद कर दिया। आप इस तरह से बंद नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं। आप जो है ना, जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक हम हैं इंशाल्लाह, और ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। देखें एक इंसान की जान होती है, अगर वो अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होता।
तो मैं जो मेन इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, इनकी आप दास्तान शुरू करें तो कई वीडियोस और कई घंटे की वीडियोस जो हैं वो कम पड़ जाएंगी। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि अपने माल यानी वो हमारा जो है वो हड्डी हड्डी क्या कहते हैं उसको, बोटी बोटी वाह वाह और हड्डी हड्डी थू थू, या हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता कुत्ता, ये इस तरह से नहीं होगा। आप लोग जो हैं काइंडली इस मुल्क को अपना मुल्क समझें। ये आपका अपना मुल्क है। आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप भाग के बाहर चले जाते हैं। आपने 30 साल हुकूमत की है दोनों ने, और आप में से किसी बंदे ने एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि जहाँ पे वो अपना इलाज करा सके। इसकी जो है ना वो क्लियरेंस या इसकी जस्टिफिकेशन कम से कम कोई आपका बंदा दे। मुझे कमेंट में इसकी जस्टिफिकेशन दे दें कि आपने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां आपका इलाज हो सके, या फिर आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां आपका इलाज हो सके, या आपका मुल्क से बाहर का जाने का एजेंडा कोई और था। आप या तो डर के भाग गए हैं कि जी मुझे पकड़ ना लें या जेल में ना डाल दें, या आप जो है वो कोई हॉस्पिटल इस तरह का नहीं बना सके जहां वाकई आपका इलाज ना हो सके। फिर दूसरा ये कहते हैं कि देखें जी वो अपनी बेटी की वजह से भी बेटी को लेके आया था जब उसको पता था उसने जेल में जाना है। तो उसकी वजह, उसका जवाब ये है भाईजान, ये इसलिए आए थे क्योंकि जो खत जो आया था, डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह था कि जब तक नवाज शरीफ वापस आके एक दफ़ा जेल में नहीं जाते इनको अपील का हक नहीं है। वो फिर इसलिए आए थे कि एक दफ़ा हम जेल में जाते हैं, फिर अपील करेंगे, अपील से हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, फिर वापस भाग जाएंगे। ठीक है, और फिर अल्लाह जब जिल्लत देता है ना, जिल्लत और इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है। जब इमरान खान कहता था कि जी 26 साल से मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं और एक चीज़ नहीं निकाल पाए, और आज भी अवाम उसके साथ है, और मैं तो हैरान हूँ बिलावल भुट्टो को बेनज़ीर की तस्वीरों के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। मैं अब वो तस्वीरें दिखा भी नहीं सकता आपको। नवाज शरीफ ने बिलावल की मामा जी जो बेनज़ीर भुट्टो है उसकी तस्वीरें कैसी वायरल नहीं की, और आज वो उसकी कबीना में बैठा। मैं यानी मेरे में इतनी गैरत नहीं है, मतलब मैं जो हूँ मैं तो उसको सर फाड़ दूँ उसका, लेकिन वो उसके साथ मज़े ले रहा है। तो ये सियासत किसी और तरफ चली गई है, ये गेमें कोई और चल रही हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को अब ये समझना होगा कि अब हम लोगों ने किस तरफ खड़े होना है। इमरान खान ने एक बात की थी कि जब 13 पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी मेरी अवाम, उस वक्त मेरा साथ देना। तो आज वो वक्त आ गया है। आज आप या तो एक साइड पे हो जाएं, 13 पार्टियों के साथ हो जाएं। आज डॉलर भी ऊपर चला गया है, आज महंगाई भी ज़्यादा है। तो किस बेस पे आज आप जो हैं वो इन पीडीएम को साथ दे रहे हैं? तो आज वक्त है खान के साथ खड़े होने का। मैं खान का प्रो पीटीआई नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताता रहता हूँ कि जी हक ये है और बातिल ये है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लास में क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।